आज हम पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। हाल ही में आपने सुना होगा स्नो बॉयज के बारे में, यानी कि इंडिया और अमेरिका कोलैबोरेट कर रहे हैं स्नो बॉयज के प्रोडक्शंस को लेकर। तो आइए बात करते हैं इंडिया अमेरिका संबंध। राइट, ट्रम्प 2.0 गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो री इलेक्शंस में वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनका सेकेंड टर्म शुरू हो चुका है और आप देखिएगा कि इन्होंने स्टार्ट किया है और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सा इवॉल्व करेंगे, यानी एक रिवॉल्यूशन लेकर आने की बात कर रहे हैं। चाहे हम स्ट्रैटेजी की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें या डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें, यानी कि राजनीतिक संबंध भारत से किस तरह से रहेंगे ट्रम्प 2.0 गवर्नमेंट में, ये भी आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। बायलैटरल रिलेशंस यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में आपसी संबंध। जब हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जब पहले प्रेसिडेंट थे तो उस समय एक मिक्स प्रोग्रेस हुआ, यानी कि हमने अमेरिका के साथ डिफेंस में, रक्षा में या स्ट्रैटेजी में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ और दोनों के डेवलपमेंट्स भी, दोनों के रिश्ते के डेवलपमेंट्स भी काफी बेहतर आए। इमिग्रेशन हो, यानी कि भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका की तरफ गए, या ट्रेड की बात करें, हम व्यापार की बात करें, तो इसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, डेवलपमेंट देखने को मिला। इंडिया और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो रिन्यू हुए, पार्टनरशिप्स बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बढ़ी और हमें यह भी समझ में आया कि जो हमारा फ्यूचर है वो काफी क्रिटिकल रहेगा, यानी कि फ्यूचर में और ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। अब अगर पहले देखते हैं तो डिफेंस के समय में डिफेंस के जो स्ट्रैटेजीज हैं या फिर जो पहले प्रेसिडेंसीज हैं उसको जब हम एक बार ओवरव्यू करेंगे तो आप देखिएगा कि एक टाइगर ट्रम्प का ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ। कॉमकासा एग्रीमेंट 2018 का साइन किया गया, बेका एग्रीमेंट 2020 का यहां पर साइन किया गया। इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए। इंडिया जो है वो अमेरिका के तरफ ज्यादा उसका रुझान बढ़ा और रिश्ते जो हैं वो ज्यादा बेहतर हुए, अमेरिका से ज्यादा क्लोज होने लगा। स्ट्रैटेजिक ट्रेड अथॉरिटीज जो है वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में बेहतर हुए। और यहाँ पे आप जाके देखिएगा कि डिफेंस में जो प्रोक्योरमेंट है, यानी कि हमने हर साल लगभग एक एवरेज अगर देखा जाए तो $8 बिलियन तक ये अमेरिका से हमने प्रोक्योरमेंट किया, यानी कि चीजें खरीदी। अगर हम पैसिफिक की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पैसिफिक क्षेत्र में चाइना का वर्चस्व ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी था और अमेरिका का हमेशा से ये कंसर्न रहा। इंडिया ने स्पेस भी दिया कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो पैसिफिक क्षेत्र में कम होता जाए और फिर इंडिया और मतलब जो यूएस और इंडो पैसिफिक कमांड है 2018 में इसको भी साइन किया गया। टैरिफ डिस्प्यूट्स को अगर आप देखिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो इंडिया से अमेरिका में जाती हैं तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो अमेरिका क्रिटिसाइज करता है इंडिया का ट्रेड प्रैक्टिसेस। और आप देखिएगा कि ट्रेड स्टेटस जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उसके हिसाब से इंडिया के बहुत सारे प्रेफरेंसेस, जो इंडिया के जो ट्रेड स्टेटस है उसको नहीं माना जाता है कि आप जो स्टैंडर्ड का होना चाहिए उस हिसाब का नहीं है। अनटैग जो कि 1971 में बना, ये यूएन का एक अलाई है। अनटैग जो 1971 में बना यूएन का एक अलाई है। तो अब देखिएगा कि ये अपने खुद से जब भी कोई ट्रेड है या कोई सामान जो इंडिया से अमेरिका की तरफ जा रहा है तो उसके गुणवत्ता को या उसके स्टैंडर्ड्स को ये नापता है। ट्रेड का वॉर आपको देखने को मिला कि स्टील और एल्यूमिनियम का जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसमें भी इंडिया काफी ज्यादा इमर्ज कर रहा है और इमर्ज करते हुए इसने अमेरिका पे काफी रिटेलिएशन पॉलिसीज भी डाले हैं। अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में दोनों ही देशों के बीच में बेहतर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यानी कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में अमेरिका के साथ, यानी कि हम ज्यादा चीजें अमेरिका से खरीदते नहीं, अमेरिका को ज्यादा चीजें बेचते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज में अगर आप देखिएगा तो H1B वीजा पॉलिसी भी है। H1B वीजा पॉलिसी का मतलब होता है कि यहाँ पे आप देखें कि भारत से बहुत सारे इंडियन जो हैं वो टेक वर्कर्स जो स्किल के साथ हैं वो जाते हैं अमेरिका
वहां पे वीजा लेते हैं और अमेरिका जाकर ये काम करते हैं। ठीक है। काउंटर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी। काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है कि आतंकवाद को किस तरह से हम दोनों ही देश मिलकर साथ में लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। मोहम्मद जो जैश ए मोहम्मद के चीफ है मसूद अजहर, ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं और पुलवामा अटैक के पीछे इनका हाथ था। भारत चाहता था कि इनके खिलाफ नोटिस जारी हो और अमेरिका ने इसको सपोर्ट भी किया। राइट, अमेरिका ने सपोर्ट भी किया। अमेरिका ने यह भी सपोर्ट किया कि हाँ, ग्रे लिस्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान को, जो FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां पे ग्रे लिस्ट हो जाना चाहिए पाकिस्तान। इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ या फिर इस तरह के टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अगर हम जो बिडेन के समय में रिलेशंस की बात करें तो क्वाड देशों का भी निर्माण हुआ, जिसमें इंडिया है, US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। 2001 में इसके लेवल्स की मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा और भी जितने सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है या हेल्थ है, इन सेक्टर्स में भी अमेरिका के साथ हमारी अच्छी साझेदारी है। अभी हाल ही में 2023 में ICET इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, ये भी इस बैठक में थे। और ये टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर बात हुई। तो जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैब्रिकेशंस के लिए, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस के लिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अलग अलग डील्स यहाँ पर साइन किए गए। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अगर हम देखेंगे, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया या AI डोमेन्स हो गया, यहाँ पे इसको साइन किया गया है। इंडिया ने बहरीन के फोर्सेस को भी ज्वाइन किया ताकि हम एक मैरीटाइम फोर्सेस का निर्माण कर सके, जिस तरह से हम वर्ल्ड स्ट्रक्चर में इसको चाहते हैं। और इसके अलावा जिसको आप लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, लेमोआ, या फिर कॉम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, या फिर बेका जो कि बेस एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2020 का, ये सारे हमने अमेरिका के साथ साइन किए हैं। नए इनिशिएटिव जैसे कि इंदस एक्स, जो इंदस एक्सरसाइज है, इंडिया और अमेरिका का जो एक्सरसाइज है, उसमें भी कोलैबोरेशन किया गया है। इमर्जिंग जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ICET, जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ICET, ये भी यहाँ पर साइन करा गया है। राइट, नासा और इसरो के कोलैबोरेशंस की हमने बात की है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी हाल ही में आपने I2U2 भी सुना होगा, यानी कि इंडिया और इजराइल है और USA है और अमेरिका है, इन दोनों के बीच में भी इस तरह से साझेदारी की गई है। तो काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस को देख रहे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं जहां पे हम चाइना के एग्रेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इवन रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी इंडिया को नेविगेट किया जाता है कि इंडिया का किस तरफ ज्यादा स्टैंड है। राइट, यस। तो यहाँ पर हम इसको समझ रहे हैं पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। आप जानते हैं कि अमेरिका में लगभग 2,70,000 ऐसे इंडियन हैं जो कि वहां पे रहते हैं। ठीक है, कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन की है और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट रही जो बिडेन के टाइम में, और इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा। तो जो बिडेन के समय से जो लेसन हमें मिले वो ये मिले कि टेक्नोलॉजी, और आगे भी आने वाले 2025 का साल चल रहा है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे और काम की जा सकती है। राइट, टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे काम किया जा सकता है। इनके समय का जो एस्पेक्ट है, डिप्लोमेसी का जो एस्पेक्ट है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बैलेंस्ड है ना, या डीपनिंग पार्टनरशिप है, टेक्नोलॉजी है, या नेविगेटिंग डिफरेंसेस है, यहाँ पे इसको देखा जा रहा है। तो रीसेंट पोजीशन इंडिया के साथ कैसा है? अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो $118 बिलियन है जो कि 2023-2024 में है, और इंडिया रजिस्टर्ड कर रहा है ट्रेड सरप्लस, यानी कि हम $32 बिलियन ज्यादा वहां पे बेचते हैं और अमेरिका से हम कम सामान खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो FDI का फ्लो भी काफी अच्छा है इंडिया में। अमेरिका जो है वो 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन से 2 देश हैं। इस तरह से आप इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में डेटा के साथ साथ अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। और UPSC की तैयारी के लिए आप हमारे संघर्ष बैच के साथ जुड़ सकते हैं।
जहां पे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की महत्वपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और आप इसमें प्रीलिम्स में सुनिश्चित अंक ला सकते हैं। थैंक यू।